जय हिंद। आप देख रहे हैं टीवी में के सवाल। बेहद बड़ी तस्वीरें आप सबके बीच में लाने का प्रयास कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में आउटसोर्स के साथ में पुनः धोखा, क्या है पूरी सच्चाई? मैं पूरी सच्चाई मध्य प्रदेश टीवी में लगातार लाने का प्रयास करता रहा हूं और पुनः आज एक ऐसी तस्वीर आती है जिसके बाद में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बेहद एक काला दिन देखने को मिल रहा है। हालांकि देखा जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में अधिकांश विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं और आउटसोर्स के मत्थे ही पूरा विभाग चल रहा है। कुछ परसेंटेज छोड़ दिया जाए तो नियमित कर्मचारी हैं और बाकी आउटसोर्स के मत्थे ही हर विभाग का संचालन और संधारण कार्य होता है। ऐसे एक तस्वीर और आती है कल के दिनांक में 24 मई के दिन, जिसके बाद में आउटसोर्स में आक्रोश आ गया है। वो क्या तस्वीरें हैं, पूरी तस्वीरें बता दूं। अगर आउटसोर्स की बात की जाए तो कम वेतन में कार्य करते हुए पूरे विभाग का जिम्मा संभाले हुए हैं और ठीक ही कई सालों के बाद में एक थोड़ा सा आय का इजाफा हुआ। वो तस्वीर सबसे पहले बता दूं और इसके बाद में क्या कुछ हुआ वो भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये 13/3/2024 का ये आदेश देख पा रहे होंगे, श्रम आयुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश शासन इंदौर से आया हुआ है। यहाँ पर ये वेतन की जो बात हुई 1 अप्रैल 2024 से बढ़ाने की हुई। यहाँ पर अकुशल की जो न्यूनतम जो वेतन था एवरेज में 11,800 था और कुशल में 12,796 और कुशल का 14,519, उच्च कुशल का 16,124। यानी यूँ कहूँ तो थोड़ा सा तो इजाफा जरूर हुआ था, लेकिन यहाँ पर जितने भी बड़ी कंपनियां हैं, जितने भी ठेकेदार हैं, उनके पेट में यह राशि बढ़ना पचा ही नहीं और इसके बाद में वो लगा देते हैं हाई कोर्ट में स्टे। और हाई कोर्ट में स्टे के बाद में तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे 24 मई 2024 की। यहाँ पर लिखा हुआ न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत राज्य के श्रमिकों के लिए दिनांक 1 अप्रैल 2024 से न्यूनतम वेतन की दरें परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित प्रभावशील करने के संबंध में। यहाँ पर देखा गया कि आउटसोर्स के लिए मोहन सरकार के बनते ही थोड़ी सी खुशियां बनी, लेकिन क्या मोहन सरकार में वेतन बढ़ने के बाद में ये कम होना और इस तरीके से हाई कोर्ट में स्टे लगाना क्या ये जायज था? लेकिन तस्वीरें में सबसे बता दूं कि क्या कुछ वेतन अब हुआ है। अर्धकुशल का 453 रुपया 85 पैसे प्रत्येक दिन से होकर, यानी कहूं तो महीने में 11,800 से घट करके 10,175 हो गई है। 12,796 अर्धकुशल की हाल में हो गई थी, जो पुनः घट करके 11,032 रुपये हो गई और कुशल की जो वर्तमान में थी 14,519 वो घट करके 12,410 हो गया और उच्च कुशल की 16,144 वर्तमान में वेतन किया गया, लेकिन वहीं पर घट करके 13,710 रुपया हो गया है। अब चलिए क्या कुछ आउटसोर्स का योगदान है पूरे विभाग में, मैं वो भी थोड़ा विवरण में बता देता हूं। अगर मूलभूत आवश्यकताओं में माना जाए तो अधिकांशतः विभाग तो मूलभूत आवश्यकताओं में ही है, लेकिन बिजली विभाग में सर्वाधिक कर्मचारी आउटसोर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं और जिसका खामियाजा भी बता दूं क्या कुछ होता है। आउटसोर्स के टर्म ऑफ कंडीशन जो एग्रीमेंट होता है आउटसोर्स कर्मचारी और ठेकेदार के बीच में, जो विभाग द्वारा दिया जाता है, उस वक्त जब टेंडर होता है, यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों को 11,000 लाइन में कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। लेकिन एक तस्वीर बता दूं उससे पहले मैं, देखा जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक दिन आउटसोर्स कर्मचारी बिजली पे कार्य करते हुए घायल होता है, दुर्घटनाग्रसित होता है और अधिकांश तो इस दुनिया को भी छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन दुनिया को छोड़ने वाले को केवल 4 लाख की सामान्य मृत्यु का दर्जा देकर के पैसे दिए जाते हैं उनके परिवार को, और वहीं पर अगर दुर्घटनाग्रसित होता है तो तत्कालीन व्यवस्था कुछ भी नहीं होता है, उसका जो परिवार है वो जूझता है, आउटसोर्स के जो साथी हो जूझते हैं। ऐसी तस्वीर इस माह अगर देखा जाए तो मई के अंदर, यानी 1 महीने के अंदर रीवा जिले में 5 आउटसोर्स कर्मचारी गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रसित हुए। लेकिन वहां पर देखा गया बिंद आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे द्वारा बताया गया किसी भी तरह से कोई भी विभाग के द्वारा सहायता राशि प्रदान नहीं की गई और जिसके लिए आउटसोर्स कर्मचारी 1-1 रुपए करके, जिससे जो यथाउचित हुआ उससे मदद मांगी गई है। उन 5 आउटसोर्स कर्मचारियों के इलाज के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि रीवा में देखा गया तो कई तो दुनिया को छोड़ के चले गए और बिजली के कार्य करते हुए कई तो विकलांग रूप से घर बैठ गए हैं। ऐसी भी तस्वीरें जरा सोचिए। उसी आउटसोर्स के साथ में एक तो पहले से ही सौतेला व्यवहार किया जा रहा था, पहले ही पूरी तरह से शोषित आउटसोर्स वर्ग होता रहा है और वही बताइए 5 दुर्घटनाएं रीवा में होती हैं। 2 त्योथर डिवीजन में
दो रीवा में और एक मनगवा में हाल की मैं तस्वीर बता रहा हूं। जिसके बाद में आउटसोर्स कर्मचारियों में तो वैसे भी आक्रोश था। अगर सूत्रों की माने तो आचार संहिता आड़े आ रहा था हड़ताल के लिए, लेकिन कहीं कहीं से आउटसोर्स का वह हमला जो जो आउटसोर्स के लिए लगातार प्रयासरत होता है वो कहीं न कहीं से पुनः नाराजगी की ओर है। और शायद जहां तक सूत्रों की माने जल्द ही हड़ताल होने की संभावना भी दिख रही है, क्योंकि इस आउटसोर्स कर्मचारी के लिए जो दुर्घटनाग्रस्त हुए उनके लिए कोई भी सहायता राशि नहीं मिल रही है। अगर आउटसोर्स के अगर शोषित वर्ग की अगर और कहानियां बताऊं तो आप भी रो देंगे। इस कम वेतन में आउटसोर्स कर्मचारी ऐसे ऐसे कार्य करता है, ना उसे ड्रेस मिलता है, ड्रेस के भी पैसे कंपनियों द्वारा हजम कर लिया जाता है, सेफ्टी बूट के पैसे कंपनियों द्वारा हजम कर लिया जाता है, आईडी कार्ड के नाम से भी पैसे कंपनियों के द्वारा हजम कर लिया जाता है। इतना ही नहीं, 45 वर्ष की सेवा काल जैसे ही यानी 42 वर्ष जैसे उम्र होती है उस आउटसोर्स कर्मचारी की, वैसे ही सेवा काल से बाहर कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, अधिकांश कर्मचारियों से मोटी रकम लेकर के भी इधर से उधर स्थानांतरण करने के भी लगातार तस्वीरें आती हैं। लेकिन ये उम्मीदें थी कि मोहन सरकार से कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं से जो उम्मीदें अभी हाल में देखने को मिल रही है, ये शायद एक आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक काला दिन जैसा तस्वीर देखने को मिल रही है। एक छोटी सी खुशियां दी जाती है और खुशियों को पुनः वापस कर ली जाती है। जरा सोचिए, एक तो वैसे भी कम वेतन में आउटसोर्स का अमला लगातार कार्य करता रहा पूरी ईमानदारी के साथ में, नियम विरुद्ध तरीके से भी विभाग द्वारा कार्य कराया जा रहा था, लेकिन तस्वीरें कुछ यूं हो जाती है जिसके बाद में जरा सोचिए आउटसोर्स के साथ में ये न्याय संगत हुआ या फिर नहीं। मध्य प्रदेश में मेरे पास प्रत्येक दिन कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई कॉल आता है कि सर हमें 5 महीने से 4 महीने से 3 महीने से वेतन नहीं दिया गया। जरा सोचिए ऐसे वर्ग के लिए कौन मसीहा बनेगा। अगर 181 भी करते हैं उसका भी कोई परिणाम नहीं मिलता है। आखिर किस बात की सरकार की अनेक योजनाएं और किस बात की छोटी सी खुशियां। कई वर्षों से हालांकि वेतन पुनरीक्षित नहीं हुआ, 100-200 ही प्रत्येक 6 महीने में हुआ करता रहा, लेकिन जरा सोचिए हर विभागों की वेतन डबल कर दी गई, महंगाई भत्ता जोड़ दिया गया, वेतन रिवाइज कर दिया गया, महंगाई के हिसाब से उनको वेतन मिलने लगा, लेकिन वही आउटसोर्स का तबका जो पूरे विभागों को पूरी तरह से ईमानदारी से संचालन करता है, और अगर ये वर्ग और इसी वर्ग को लगातार शोषण का शिकार होना पड़ रहा है, क्या मोहन सरकार इनको न्याय दिला पाएगी या नहीं। पूरा मध्य प्रदेश का आउटसोर्स कर्मचारी पूछता है कि आखिर क्या गुनाह था इन आउटसोर्स कर्मचारियों का, क्या इन्होंने कार्य करने में लापरवाही की, क्या ये ईमानदारी से कार्य नहीं किए। आखिर इनके साथ में इस तरीके से आखिर स्थगन जो लगाने वाले लोग हैं इनको ही क्यों साइड नहीं कर दिया जाता है, डायरेक्ट विभाग से दिया जाए पैसे। आखिर सरकार का तो फंड उतना ही जाता है और उतना ही तो ये कर्मचारी मांग रहे हैं, तो उनके बीच का जो मीडिएटर है आखिर क्यों। इसीलिए तो लगातार इस बीच की जो कंपनियां हैं, बीच के ठेकेदार हैं, इनकी मेहनत कमाई लगातार खाते मोटे होते जा रहे हैं, इनको हटाने का हड़ताल किया गया। लेकिन मोहन सरकार से कुछ उम्मीदें थी, कुछ अपेक्षाएं थी, लेकिन कोई भी सकारात्मक कदम, कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। जरा सोचिए आखिर मध्य प्रदेश के अलावा क्या ऐसे अनेकों राज्यों में भी होता है या नहीं, वो तो आप सब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस तरीके से दृश्य को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स बता सकते हैं। और मध्य प्रदेश का यह सिस्टम जन जन तक पहुंचाने में आप वीडियो शेयर कर सकते हैं कि वेतन बढ़ा करके भी घटाने की पहले तस्वीर शायद आपको देखने को मिलेगी उस आउटसोर्स तबके के लिए, जिसको लगातार डिमांड थी, जिसको लगातार मांग थी, जिसको लगातार आवश्यकता थी, उनके साथ में धोखा। क्या आउटसोर्स के साथ में जो नियम विरुद्ध तरीके से जो कार्य कराया जाता है, 8 घंटे से ज्यादा, कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं, कोई भी दुर्घटना बीमा नहीं, अगर दुर्घटना बीमा भी है तो सही समय पर इलाज नहीं, मृत्यु उपरांत भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं, कोई समुचित अनुकंपा नहीं। जरा सोचिए क्या यह मोहन सरकार के राज्य में यह सही हुआ या नहीं। चलिए आप कहां से वीडियो देख रहे हैं आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और अगर चैनल पहली बार है तो लगातार हम हमेशा ही अपडेट देते रहेंगे, उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे आप याद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।